पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसके हर प्रकार को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो हिंदी में चीज़ों को क्या करना है, समझ लेना है अच्छे तरीके, उसके भाव को समझो, क्या कहना क्या चाहता है। अब भाव समझ गया तो समझ लो हिंदी समझ में आ गई। ठीक है, रटना नहीं है। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा क्या संज्ञा किसे कहते हैं। डिफिनीशन कभी नहीं चेंज होती, चाहे तुम क्लास 5 में हो, 6 में हो, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12, जो भी RO, ARO, IAS, BCS तुम्हारा कहीं भी संज्ञा नहीं चेंज हो जाएगा, रहेगा संज्ञा यही। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान और उसमें जो भाव आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, उमेश, हाँ, मान्या, आद्विक, प्रथम, ये सब क्या है, व्यक्ति हैं। तो उनके नाम हो गए। वस्तु पेन, मार्कर, ब्लैक बोर्ड्स, पुस्तक, गाड़ी, पुस्तक, कुछ भी क्या है, वस्तु, इसके नाम को। स्थान आगरा, दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, बनारस, ये सब क्या हो गया, स्थान हो गए। तो इनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, अच्छा बताओ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं सर? 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अगर एग्जाम में ये पूछता है कि संज्ञा कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत बहुत देखो, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं या 3 भेद होते हैं। कभी कभी प्रकार लिख के पूछेगा, कभी कभी भेद लिख के पूछेगा। तो जब ये पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो टोटल 3 भेद होते हैं। संज्ञा कुल कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक में ही 2 प्रकार के और होते हैं, जिसको बोलते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नाम आपके सामने, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष, हाँ, विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब जैसे मेरा नाम मनीष है, तो विशेष व्यक्ति में तो नहीं आऊंगा, तो ये विशेष व्यक्ति में नहीं। विशेष व्यक्ति का मतलब हो गया जो कुछ अच्छा काम, कुछ बड़ा किया होता है तो उसको विशेष, जैसे भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ना। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आगरा, दिल्ली, वही सेम एग्जांपल्स होंगे आपके। ठीक है, और विशेष वस्तु, जैसे विशेष वस्तु में पेन तो नहीं आएगा ना, विशेष वस्तु आपका रामायण आ गया। रामायण एक विशेष पुस्तक है। तो ऐसे चीजों को जो है क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ व्यक्ति की बात करेगा, व्यक्ति की ही बात करेगा, उसमें ऐसा कुछ भी आएगा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भाव को समझो, क्या क्या लिख क्या रहा है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समस्त जाति का, समस्त जाति, ये नहीं कि स्पेसिफिक जाति, समस्त जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जातिवाचक में समूहवाचक है, इसमें समस्त जाति की बात नहीं करेगा, इसमें कहेगा कि समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक। दोनों में भी डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं। जातिवाचक में कह रहा है जिन शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में कह रहा है जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, तो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, ये कह रहा है कि जातिवाचक में कह रहा है फूल। ठीक है, तो फूल जो है यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जब कहेगा कि गुड़हल का फूल, गेंदे का फूल, तो वो एक फूल में अलग कर रहा है ना, समूह को अलग कर रहा है, तो वो किस में जाएगा, वो किस में जाएगा, वो सर समूहवाचक, समूहवाचक में जाएगा। ठीक है,
अब देखो बात कर रहा है कि मनुष्य, तो मनुष्य जाएगा जातिवाचक में, लेकिन जब कहेगा कि किसान, मनुष्य, किसान भी तो मनुष्य है। सेना या आर्मी, तो ये किस में जाएगा? समूहवाचक। मनुष्य को अलग कर रहा है। देखो मनुष्य में हम धरती पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं सबकी बात कर दिया, तो पूरी जात की बात कर दिया। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक समूह की बात करता है तो उसको समस्त जाति की बात करता है तो जातिवाचक संज्ञा। जब किसी समूह को, स्पेसिफिक समूह को अलग कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये एग्जाम में गलत नहीं करना बेटा, इस तरीके के तुमको क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूछेगा ये जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है, तो उसमें क्लियर कर लेना कि जब समूह की बात करेगा तो देखो आर्मी मनुष्य है लेकिन एक स्पेसिफिक समूह की बात कर रहा है। किसान, पुलिस एक मनुष्य ही है लेकिन वो एक पुलिस, एक डिपार्टमेंट, एक अलग समूह की बात कर रहा है, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। रेलगाड़ी मतलब गाड़ियां तो बहुत है, ट्रेन है, आपका 4 व्हीलर्स है, बाइक्स है, कार है, बहुत सारी हैं। लेकिन जब गाड़ी की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन जब रेलगाड़ी एक अलग करके बात कर रहा है तो वो आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्लास 5 अलग कर दिया। अब बोले कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, तो सारे विद्यार्थी की बात कर दी, लेकिन कक्षा 5 के विद्यार्थी या कक्षा 6 के विद्यार्थी, क्लास 6 के विद्यार्थी, तो वो आपका एक समूह अलग कर दिया। समझ में आ गया ना? yes, तो कैसे पहचानोगे कि जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है या समूहवाचक संज्ञा में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक के अंदर ही आता है ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जब किसी, बहुत ध्यान से सुनो, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रव्य का बोध होता है, साथ में पदार्थ भी लिख के आ रहा है, इसको ध्यान रखो। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब सिर्फ द्रव्य का मतलब लिक्विड, नॉट अ लिक्विड, आपको पदार्थ की भी बात कर रहा है। जैसे पानी तो द्रव्य हो गया, तेल, घी, ये क्या हो गया? द्रव्य हो गया। लेकिन साथ में बोल रहा है पदार्थ, मतलब जैसे लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम, कॉपर, तो ऐसा, तांबा, तो इसकी भी बात कर रहा है साथ में। तो द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। याद हो गया? yes, sir. जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझने वाली बात यही थी कि सिर्फ द्रव्य नहीं बोलेंगे, साथ में पदार्थ भी होता है। डेफिनेशन में आपको परिभाषा में बता रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल इसका हो गया, एग्जाम्पल हिंदी में उदाहरण बोलेंगे। हाँ, उदाहरण आपका पानी, लोहा, तेल, घी आदि। सिर्फ पानी, तेल, घी नहीं लिखना, लोहा भी लिखना है उसमें, मतलब इस तरीके के भी पदार्थ, मेटल्स के भी एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, ठीक है? लास्ट क्या पढ़ रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, किसी संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो भाव का मतलब ही हो गया कि आप क्या देख रहे हो, क्या आपके अंदर, क्या देखने के बाद क्या आपको वो आ रहा है, हाँ, क्या भाव आ रहा है किसी के लिए, तो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो किसी संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, इसका बचपन देख रहे हैं ना, जवानी, बुढ़ापा, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भला, बुरा, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना बेटा? जैसे ये देखो गुण इसमें कहां से है? गुण, हाँ, भला, हाँ। अब दोष क्या है? भला, क्रोध ना। और प्रेम करना एक भाव है ना। सुंदरता एक गुण है ना। सुंदरता क्या है? एक गुण है। तो ये सब चीजें इसमें देखो, ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। आपका गुण कवर हो रहा है, दोष क्या है, भाव क्या है, हाँ, प्रेम। तो इस तरीके से ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है? पूरा संज्ञा समझ में आ गया? यस सर। संज्ञा के डिफिनीशन कितने प्रकार के होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, सारा चीज क्लियर हो गया, ठीक बेटा? आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। ओके ओके सर।